तू बहुत बुरा है तो ये उंगली का प्रयोग होता है ना। किसी को गुड़ कहना हो तो ये देखिए अंगूठे का प्रयोग होता है ना। बेचारी छिंगली का प्रयोग ना आप जानते हैं कहाँ होता है। मेरा बंद कर दो रिकॉर्डिंग। इस उंगली को बड़ा बुरा लगता है कि मेरा प्रयोग कहाँ करते हैं। जब इसमें करिए रहे तो इसमें करने को कौन पाएगा। ज़्यादा क्या लेना पता है, इस उंगली को बड़ा बुरा लगा कि मैं ज़्यादा लेना जब लोग ताली बजाएगा शो लेना, तो हम लोग वहाँ ले रहे हैं, तुम खाली भक्त लोग का सबसे छोटी है पर जब कोई मेरे आगे आएगा तो तू सबसे आगे हो जाएगी। जरा हाथ जोड़ो, आप बताओ सबसे आगे कौन है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं उड़ान कुमार सब नए ब्लॉग में स्वागत है। फाइनली हम आ चुके हैं समस्तीपुर के उदयपुर गांव में और यहाँ पे होने वाला है बाबा जी का 5वें दिन का श्री भागवत कथा। और आज हम यहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके से लोग हैं भरे हुए इस पंडाल में। तो मैं एक तरह से यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो किस तरीके से यहाँ पे लोग भरे हुए इस पंडाल में। और कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं अभी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी। और देखो लोग देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे भरे हुए। तो चलिए आज का हम भागवत कथा सुनाने वाले हैं। कौन सबसे आगे? ये छोटी उंगली छिंगली कनिष्ठिका ये सबसे आगे हो जाती है। भगवान कहते हैं जो छोटा रहेगा वही मेरे आगे सबसे पहले आएगा। जो छोटा रहेगा वो मेरे सबसे पहले आगे आएगा। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े हैं पर लंका गए तो छोटे बनकर गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी लंका गए तो कैसे बनकर गए? बोलो, छोटे बनकर। हनुमान जी लंका जाते हैं ना छोटे बनकर जाते हैं। और आप लोग क्या बनना चाहते हैं? बड़े। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए वही बड़ा बन सकता है, जो छोटा नहीं बन सकता वो इसलिए छोटे बने। हनुमान जी गए छोटे बनकर, हाथ जोड़ा तो सबसे आगे छोटी उंगली आई। बस छोटे बछड़े पर पिए बड़े होय भूस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते और बड़े बछड़े भूसा खाते हैं। हाँ या ना? तो बस फाइनली यहाँ पे बारिश हो गया था ये कथा के दौरान, भागवत कथा के दौरान। और यहाँ पे देखिए मैं बताऊँ नीचे में देखो किस तरीके से यहाँ पे भक्त लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पे पानी के सामना कर रहे हैं। और यहाँ पे भागवत गीता सुन रहे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। चलिए हम लोग दिखाते हैं यहाँ का। ये देख रहे हो इधर कितने सारे यहाँ पे लोग होते हैं, देख रहे हो बहुत सारा लोग हैं यहाँ पे। और अभी अभी बारिश हुई है, बहुत ही मूसलाधार बारिश किया हुआ है। चलिए अब लोग यहाँ पे देख रहे हो लोग किस तरीके से यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। बारिश होने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा ये बारिश से। देखो लोगों की रोड पर पानी लगा हुआ है पैर तक। और चलिए हम लोग और भी सुनते हैं भागवत कथा। और हम लोग भी यहाँ पे और श्रद्धालु भक्त लोग भी हैं। चलिए हम लोग सुनते हैं भागवत कथा। अरे तो तुम जहाँ बांधते थे वहाँ झूठ मूठ का बांधो। कहाँ बांधे? बोले आप रोज रस्सी से बांधते थे सच्ची में, आज झूठ मूठ का बांधो। अब धोबी ने गधे को खड़ा किया और गधे को जहाँ रोज बांधता था वही झूठ मूठ था उसके गले में हाथ डाला, रस्सी से लपेटा। ऐसा गधे को लगा कि मैं बंध गया। सारे कपड़े धोले धोबी ने और गधा बिल्कुल बढ़ा ही नहीं, वही जस का तस खड़ा रहा। जब पूरे कपड़े धोबी ने धो लिए तो कपड़ों का गट्ठा गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले। गधा तो दूसरी लाठी मारी, गधा आगे न बढ़ा। धोबी को लगा कि कहीं बाबा जी ने कोई मंत्र तो नहीं पढ़ दिया। बाबा जी को बुलाया, महाराज जी गधा आगे नहीं बढ़ता। संत जी ने कहा उसे तुमने खोला भी नहीं। धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अच्छा ही बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? गधे के गले में झूठ मूठ की रस्सी ऐसे हाथ डाल दिया जैसा लोग सच्ची का बांधता था। आज धोबी ने झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को क्या लगा? मैं बंध गया हूँ। बताओ सब लोग क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं। उत्तर दो। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ
लिया। अब सच्ची बताओ वो गधा कौन? बताओ। आप लोग भी कह रहे थे ना कि हम बंधे हुए हैं। गधा भी यही समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। गधा बंधा नहीं था, उसने बंधा हुआ मान लिया। ऐसे ही आप लोग बंधे नहीं हैं, पर बंधा हुआ मान लेते हैं अपने आप को कि हम बंधे हैं, परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। सच्चाई तो ये है कि आप में से कोई नहीं बंधा। आज बुलावा आए तो जाना पड़ेगा। कौन किससे बंधा है? किसी से भी। तो कहने की बातें हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। कहाँ बंधे हो? कहाँ बंधे हो? लेकिन मानते आए हो कि जी बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। यही है माया। आप बंधे नहीं हैं, पर बंधा हुआ मान रहे हैं। यही तो माया है। इसी का नाम माया, जो है नहीं पर प्रतीत हो रहा है, लग रहा है नहीं, बंधन है नहीं पर बंधन सा लग रहा है। यही तो माया। इसी को कहते हैं माया ईश्वर की, कि कोई को बांधा नहीं विधाता ने, पर सबने बंधा हुआ मान लिया हम बंधे हैं। और आप लोग व्यवहार ऐसे करते हो कि आप बंधे हो। सच्चाई ये है कि आप कोई नहीं बंधे, सब मुक्त हैं। मुक्ति शरीर से होगी कि मन से होगी? बोलो, बंधन किसका है? शरीर का बंधन होता है कि मन का? बोलो बोलो। शरीर का कोई बंधन नहीं है, बंधन है मन का। मन का। परिवार में, व्यापार में आपका शरीर कम लगा है, मन ज्यादा लगा है। तो बंधन किससे है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। घर ने हमें पकड़ा है कि हमने घर को पकड़ा है? बोलो। घर ने कभी आपको नहीं पकड़ा, सदा आपने घर को पकड़ रखा है। पैसे ने कभी आपको नहीं पकड़ा, सदा आपने पैसे को पकड़ रखा है। परिवार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने परिवार को पकड़ा। जब आपने पकड़ा है तो छोड़ेगा कौन? बोलो। चलो, एक हाथ को दूसरे हाथ से जरा पकड़ो, ऐसे पकड़ो सब लोग। दादाजी, प्रभु पकड़ लो ऐसे, एक हाथ को दूसरे हाथ, जरा जोर से दबाओ, कस के, जोर लगा के, और जोर से। ये लाला पकड़ ले बेटा, और कस के। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा सुख था कि छोड़ने में? वही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ने में सुख है। और आप लोगों ने पकड़ रखा है, और जब आप पकड़ोगे तो बंधन तो होगा। अच्छा, ये बताओ, आके कैमरा छीन लगा था, बंद कर दिया, छोटी कर दिया, बंदर बंद कर दिया। अभी राज चंगा एक मटके में चने भरे थे, मटका घड़ा, पर घड़े का मुंह छोटा सा था। सुराही समझते? सुराही मटकी की बनती, पेट उसका बड़ा होता, मुंह उसका बड़ा सा होता, सुराही। तो एक छोटे मुंह वाला एक घड़ा, सुराही, उसमें चने भरे। एक बंदर ने हाथ डाला और चने पकड़ में आए तो उसने मुट्ठी बंद कर दी। और जब मुट्ठी बंद की तो उसका हाथ उस घड़े में फंस गया। अब बंदर को क्या लग रहा है कि इस घड़े ने हमें पकड़ लिया, जबकि पकड़ा किसने था? चना। किसने? अच्छा, बंदर ने घड़े को तो पकड़ा नहीं था, बंदर तो मुट्ठी बंद किए था,
इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी मुट्ठी बंधी थी कि खुली थी? मुझे क्या पता, छोटे बच्चों की मुट्ठी बंद होती है कि खुली होती है? नहीं पता, जोर से, जोर से। बंद होती है। हाँ, बंदर ने भी मुट्ठी बंद कर ली, इसलिए वो फंस गया। उसे लगा घड़े ने पकड़ा, जबकि घड़े ने नहीं पकड़ा था। उसने चने को पकड़ा, यदि चने छोड़ दे, मुट्ठी खोल दे, तो जैसे हाथ गया था वैसे हाथ वापस आ जाएगा। लेकिन जब मुट्ठी बंद हो गई तो फिर वो फंस गया उस छोटे से घड़े में, छोटे मुंह वाले घड़े में। इसी तरह आप भी मुट्ठी बंद किए रहते हैं, इसलिए ये संसार के घड़े में आप बाबा फंस जाते कभी-कभी हैं। देख लेता है। संसार के घड़े से मुक्ति चाहिए तो मुट्ठी खोल दो और हाथ जोड़कर भगवान की शरण समझते होंगे कि गया हमारे लाए। हे नाथ, हम आपकी मुट्ठी बंद। किस तरह मुट्ठी बांधो, अब मुट्ठी खोलो, हाथ जोड़ो, खुली है मुट्ठी। इसलिए भगवान के सामने ऐसे क्यों जाया जाता है? हाथ जोड़ो सब लोग। भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं बताओ, बोलो। भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के आगे हाथ इसलिए जोड़े जाते हैं कि हे प्रभु देखिए, हम मुट्ठी बांध कर आए थे, अब हमने आपके आगे आकर मुट्ठी खोल ली है। अब हमारे हाथ यूं नहीं है, अब हमारे हाथ सीधे हो गए हैं। प्रभु ऐसी कृपा करो कि जैसे हाथ सीधे हो गए हैं, हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म भी सीधे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। इसलिए हाथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ी उंगली कौन सी है आपके हाथ में? बोलो। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली ये है, लेकिन ये बीच में होती है। कहाँ होती है? बीच में। अच्छा ये सबसे बड़ी है। अच्छा सबसे छोटी उंगली कहाँ है? ये यहाँ इस तरफ।